क्या आप जानते हैं कि आज की ये अलौकिक सुबह आपके जीवन की वो सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है, जिसका इंतज़ार आपने अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर में किया था? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दुनिया की भीड़ आपको अकेला छोड़ देती है और आपकी आंखों के आंसू कोई नहीं देख पाता, तब स्वर्ग का राजा अपनी सामर्थ्य की आग और चंगाई का मरहम लेकर आपके घर की चौखट पर खड़ा होता है, ताकि आपके आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित कर सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, वो पुरानी हार का डर और कल का अपमान आपके मन को अचानक क्यों घेरने लगता है? यह शत्रु की एक बहुत ही गहरी साजिश है, जो आपकी आज की ताज़ा बरकत को आपसे छीनना चाहती है। लेकिन आज की यह पवित्र भोर आपके जीवन के हर उस कड़वे अध्याय को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है, जिसे आपने अपनी नियति मान लिया था। यदि आप आज चंगाई और अपने बंद रास्तों को खुलते हुए देखना चाहते हैं, तो बस अगले कुछ मिनट इस प्रार्थना के सागर में डूब जाइए, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके उस अकेलेपन का जवाब देने आए हैं, जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं समझा। ये वीडियो आपके लिए एक दैवीय संकेत है। इसे एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, ताजगी भरी और प्रभु की अत्यंत शीतल उपस्थिति से महकती हुई पवित्र सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान, जीवित और सबसे सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ, जिसके सामने संसार की हर बीमारी, हर तंगी और हर परेशानी घुटने टेकती है। सुबह की ये अलौकिक शांति प्रभु का दिया हुआ वो सबसे सुनहरा अवसर है, जहाँ आप अपनी थकी हुई आत्मा को फिर से नया और ऊर्जावान कर सकते हैं। विलाप गीत अध्याय 3 उसकी 22 और 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यह यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है। आज सुबह यह जीवित वचन आपके जीवन की वो सबसे मजबूत बुनियाद है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देगी। कल की जो भी कड़वाहट थी, जो भी आर्थिक नुकसान आपने सहा, या जो भी मानसिक परेशानी आपको अंदर ही अंदर खा रही थी, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त पूरी तरह छोड़ दें। अब आप एक विजेता के रूप में इस नई सुबह के उजाले में अपना पहला कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बहुत ही शांति के साथ बंद करें। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय सुकून को महसूस करें, जो इस वक्त आपके पूरे शरीर, आपके मस्तिष्क और आपके घर के पूरे वातावरण को दिव्य शांति से भर रहा है। यदि आप आज के इस पावन दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी चंगाई, सफलता और चमत्कार का दिन बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की इस जीवित उपस्थिति में पूरी तरह खो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के महान रचयिता, हमारे परम दयालु, प्रेम करने वाले और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस अत्यंत खूबसूरत सुबह में आपके चरणों की धूल बनकर आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस गहरी और सच्ची शुक्रगुजारी से भरा है, जिसे बयान करने के लिए इस संसार की कोई भी भाषा पर्याप्त नहीं है। आपने हमें पूरी रात अपनी शक्तिशाली और सुरक्षित भुजाओं की छाया में छिपाकर रखा, अंधकार की हर उस गुप्त शक्ति और शैतान के हर उस जाल से बचाया जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया गया था। आपने हमें सही सलामत, स्वस्थ और जीवित आज का ये खूबसूरत सवेरा दिखाया है। इसके लिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 उसकी 3 आयत के अनुसार, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को तेरे लिए प्रार्थना की तैयारी करूंगा और बाट जोहूंगा। पिता, आज सुबह हमारे हृदय की इस पुकार को अपने स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन से स्वीकार करें। हम अपने आज के दिन भर के हर एक छोटे बड़े काम, अपनी हर योजना, अपनी हर मुलाकात और अपने हर एक विचार को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में बिना किसी शर्त के समर्पित करते हैं। यदि कल हमसे अनजाने में या सोच समझकर भी कोई ऐसी त्रुटि हुई हो जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध हो, तो हमें अपने उस कीमती लहू से धोकर आज बिल्कुल नया और पवित्र कर दें, ताकि हम एक शुद्ध हृदय और एक साफ आत्मा के साथ आज दिन भर आपकी गवाही बन सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी वो कभी न हारने वाली जीत की ढाल हैं, जो किसी भी युद्ध में विफल नहीं होती, चाहे आज की चुनौतियां हमारे सामने कितनी भी विशाल और डरावनी क्यों न खड़ी हों। आज सुबह जब हम अपने घरों की दहलीज से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी हिफाजत के लिए किसी भी नश्वर और इंसानी पहरे पर नहीं, बल्कि आपके उन सामर्थी और अग्नि के समान चमकते स्वर्गदूतों के पहरे पर पूरा भरोसा रखते हैं। यशायाह अध्याय 54 उसकी 17 आयत के अनुसार आपका वादा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। प्रभु यीशु मसीह,
आपकी यही जीवित और ज्वलंत उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक आग की सुरक्षा दीवार बनकर बनी रहे। दिन की रोशनी में वार करने वाली हर दुष्ट और नकारात्मक शक्ति, रास्ते की दुर्घटनाओं और शत्रु की हर उस योजना को जो हमें नीचे गिराने के लिए बनाई गई है, हम यीशु के सामर्थी नाम में इसी क्षण पूरी तरह रद्द और निष्फल करते हैं। हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक और आपकी हजूरी होती है, वहां अंधकार की कोई भी युक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए मध्यस्थता करते हैं जहां आज सुबह कलह, कड़वाहट और भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उस घर के हर एक सदस्य के कठोर हृदय को प्रेम से बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित और चंगा करने वाले प्रभु का वो सामर्थी हाथ इस वक्त आपके कमरे में साक्षात मौजूद है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज सुबह किसी असहनीय दर्द, पुरानी शारीरिक कमजोरी या किसी ऐसी लाइलाज और गंभीर बीमारी के साथ उठे हैं जिसका जवाब आज के डॉक्टरों और विज्ञान के पास भी नहीं है। निर्गमन अध्याय 15 है, उसकी 26 आयत में परमेश्वर का स्पष्ट वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इसी पावन क्षण आपके शरीर के एक एक अंग पर आत्मिक चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के जीवित और पवित्र लहू के स्पर्श से आपके शरीर के भीतर मौजूद हर प्रकार की लिवर की गंभीर सूजन और सिरोसिस की समस्या इसी पल जड़ से खत्म हो जाए। हृदय की धड़कन का अनियंत्रित होना और नसों की ब्लॉकेज प्रभु के स्पर्श से अभी पूरी तरह सामान्य हो। पेट का पुराना अल्सर और पाचन तंत्र की हर सड़न अभी यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। रीढ़ की हड्डी में गैप और कमर का वो असहनीय दर्द जिसने आपका उठना बैठना मुश्किल कर दिया है, वो इसी वक्त चंगा हो। माइग्रेन का भयंकर सिरदर्द और साइनस की पुरानी तकलीफ प्रभु के अभिषेक से अभी दूर हो। थायराइड की समस्या और गले की गांठें अभी यीशु के नाम में गल जाएं। किडनी में होने वाली पथरी और यूरिक एसिड का बढ़ना प्रभु के चमत्कार से अभी सामान्य हो। घुटनों का घिसना और चलने फिरने में होने वाली आवाज़ें और दर्द अभी चंगा हो। हाथों और पैरों का सुन्न होना और नसों का चढ़ना अभी इसी क्षण ठीक हो जाए। आंखों के पर्दे की कमजोरी और मोतियाबिंद पर प्रभु की दिव्य रोशनी उतर आए। कानों का बजना और कम सुनाई देना अभी यीशु के नाम में दूर हो। भयंकर चर्म रोग, एक्जिमा और सोराइसिस यीशु के लहू से पूरी तरह साफ हो जाए। खून का कैंसर और हीमोग्लोबिन की भारी कमी अभी प्रभु के सामर्थ्य से चंगी हो। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और रात की बेचैनी प्रभु की शांति से अभी मिट जाए। पुराने घाव जो भर नहीं रहे हैं, उन पर स्वर्ग का मरहम लग जाए। सांस की नली का इन्फेक्शन और पुरानी खांसी अभी चंगी हो। प्रभु, आपका वो चंगाई भरा स्वर्गीय सामर्थ्य इनके शरीर की एक एक कोशिका में इस तरह बहने लगे कि आज शाम तक ये एक नई शक्ति और अटूट स्वास्थ्य के साथ आपकी महिमा गा सकें। हे हमारे सच्चे, महान और दयालु चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर एक छोटी बड़ी आर्थिक ज़रूरत, अपने खाली खातों और अपनी खाली जेबों को पूरी तरह आपके सामर्थी चरणों में रखते हैं। फिलिप्पियों अध्याय 4 उसकी 19 आयत के अनुसार आपका अटूट वादा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता के समुंदर में डूबे हैं कि आज का घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, या जो कर्ज का विशाल पहाड़ उनके सर पर चढ़ा हुआ है वो कैसे हटेगा। जिनके पास आज कोई काम या नौकरी नहीं है और जो मदद की हर मानवीय उम्मीद खो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए यहोवा यिरे यानी प्रबंध करने वाला परमेश्वर बनकर स्वर्ग के अक्षय भंडार अभी इसी पल उनके लिए खोल दें। आप वो महान प्रभु हैं जो बंजर और सूखी भूमि में भी हरियाली और नदियां ला सकते हैं। आज की यह नई सुबह उनकी नौकरी, उनके व्यापार, उनकी दुकान और उनके हाथों के हर एक छोटे बड़े कार्य के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी सालों की गरीबी, तंगी और अभाव के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उन्हें वो दिव्य अभिषेक दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि हजारों की मदद करने वाले और उधार देने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों, अपने छोटे मासूम बच्चों और अपने युवाओं के लिए विशेष मध्यस्थता करते हैं। नीति वचन अध्याय 22 उसकी 6 आयत के अनुसार लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न मुड़ेगा। पिता, जब हमारे बच्चे आज अपने घरों से बाहर स्कूल,
कॉलेज या अपने कार्यस्थल पर हों, तो आपकी जागती और सामर्थ्य आंखें उन पर दिन रात पहरा दें। उन्हें आज के युग की बुरी संगति, सोशल मीडिया के घातक आकर्षणों, नशे की लत और दुनिया के हर उस जाल से बचाकर रखें जो उनकी आत्मिक उन्नति को रोकना चाहता है। उनकी बुद्धि को इतना तेज और कुशाग्र कर दें कि वे हर परीक्षा, हर इंटरव्यू और हर चुनौती में सबसे ऊंचे स्तर पर रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य, वो आत्मिक शांति और वो रूहानी संतोष दें जो केवल और केवल आपकी पवित्र उपस्थिति में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी गहरी और अमृत छाप लगा दें कि पूरी दुनिया आपकी भलाई और आपकी सामर्थ्य को उनके बदलते हुए जीवन में प्रत्यक्ष देख सके। हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम अपनी हर एक आंतरिक उलझन, अपने हर एक अनजाने डर और अपने मन के हर एक उस सवाल को जिसे हम किसी से कह नहीं पाते, आपके पवित्र चरणों में बिना किसी झिझक के रखते हैं। मत्ती अध्याय 11 उसकी 28 आयत के अनुसार आपका निमंत्रण है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी नकारात्मक विचार हमें अंदर से कमज़ोर और खोखला करते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य की आग से इसी वक्त भस्म कर दें। आज हमें पल पल ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारा हाथ थामकर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हर वो चिंता का पत्थर जो आज हमें ठोकर खिलाने के लिए शत्रु ने हमारे रास्ते में रखा है, उसे अपनी सामर्थ्य से हटा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का वो स्वर्गीय अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई और ऊंची उड़ान देने के लिए इस वक्त आपके ऊपर उतर चुका है। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आज सुबह अकेलेपन, टूटे हुए रिश्तों, अपनों के धोखे या किसी पुराने गहरे मानसिक घाव की वजह से बहुत ही भारी मन और आंसुओं के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। प्रभु यीशु मसीह उनके सूने घर और उनके उदास हृदय को अपनी रूहानी उपस्थिति के संगीत से भर दें। उन्हें पल पल ये याद दिलाएं कि भले ही ये पूरी दुनिया उन्हें छोड़ दे, लेकिन आप उन्हें कभी अनाथ या बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आज उन्हें एक ऐसी नई आशा, एक नया दृष्टिकोण और एक ऐसी आत्मिक रोशनी दें कि वे मुस्कुराते हुए और सिर उठाकर आज के इस गौरवशाली दिन का स्वागत कर सकें। हे पिता, हम अपनी आज की हर एक छोटी बड़ी मुलाकात, अपने द्वारा बोले जाने वाले हर एक शब्द और अपने हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में पहले से ही एक बीज की तरह बो देते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 उसकी 5 आयत के अनुसार, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक समझ और वो दिव्य विवेक दें कि हम आज केवल वही कार्य करें जिनसे आपके महान नाम की महिमा हो और दूसरों को आशीष मिले। आज का यह पूरा दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक दोनों तरह की उन्नति का महान दिन हो। जब आज शाम हम अपने अपने घरों को सुरक्षित लौटें, तो हमारा हृदय आपकी भलाइयों, आपकी सुरक्षा और आपके द्वारा किए गए महान और चमत्कारिक कार्यों की गवाही से पूरी तरह लबालब भरा हो। हर वो बाधा, हर वो विरोध और हर वो रुकावट जो आज हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी ही जड़ से ख़त्म कर दें। आज हम उस विशिष्ट और नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा, हमारे व्यक्तित्व को चमकाएगा और हमें इस स्वार्थी संसार में प्रभु के एक सच्चे विजेता के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की चौखट और दहलीज पर अपनी स्थायी आशीष की मुहर लगा दें ताकि कोई भी विपत्ति हमारे घर के निकट ना आने पाए। भजन संहिता अध्याय 90 उसकी 17 आयत के अनुसार, हमारे हाथों के कार्यों को चट्टान जैसी मजबूती, स्थिरता और निरंतरता प्रदान करें। हमें वो आत्मिक कान और वो संवेदनशील हृदय दें जो आज के शोर शराबे में भी आपकी उस धीमी, कोमल और मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी गुप्त चमत्कारों, उन रुकी हुई फाइलों के पास होने और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आज शाम ढलने तक हमारे जीवन में एक ठोस हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे महान प्रभु कि आपने हमारी इस सुबह की पहली पुकार को बड़े प्यार से सुना है और स्वर्ग के तमाम खजाने आज हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी सुरक्षित शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशायाह अध्याय 41 उसकी 13 आयत के अनुसार, आप हमारा हाथ पकड़कर आज हमसे कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आपकी शक्ति की कोई मानवीय सीमा नहीं है
और आपकी करुणा हर भोर हमारे लिए नई और ताज़ा होती है। हमें पूर्ण और अटल विश्वास है कि स्वर्ग की असीम बरकतें हमारे परिवारों और हमारे व्यापार पर उतर चुकी हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे अटूट विश्वास और समर्पण के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति आज की इस पावन सुबह से ही पूरी तरह सकारात्मक रूप में बदलना शुरू हो जाए। पिता, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज किसी कानूनी मुकदमे या झूठे आरोपों में फंसे हुए हैं। नीतिवचन अध्याय 21 उसकी एक आयत के अनुसार, राजा का मन यहोवा के हाथ में जल की धाराओं के समान है। प्रभु, आप न्यायाधीशों और अधिकारियों के मन को सत्य के पक्ष में मोड़ दें। उन्हें वह न्याय मिले जिसकी वे बाट जोह रही हैं। शत्रु की हर जुबान जो उनके विरोध में उठी है, उसे आप चुप करा दें। उन्हें समाज में फिर से वही सम्मान और स्थान मिले जो उनका था। आपकी सच्चाई उनकी ढाल और कवच बने। हम आज सुबह उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य के फैसलों को लेकर असमंजस में हैं। भजन संहिता अध्याय 32 उसकी 8 आयत में आपने वादा किया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु, उन्हें वो दिव्य मार्गदर्शन दें। उनके सामने बंद पड़े अवसरों के दरवाज़ों को अपनी सामर्थ्य से खोलें। वे जो भी करियर या व्यापार चुनें, उसमें आपकी आशीष हो, ताकि वे दुनिया के सामने आपकी महिमा का कारण बने। उन्हें मेहनत करने का बल और धैर्य दें। प्रभु, हम अपने देश के लिए भी मध्यस्थता करते हैं। हमारे नेताओं और शासन करने वालों को स्वर्गीय बुद्धि दें, ताकि वे न्याय और शांति के साथ शासन करें। देश से घृणा, हिंसा और अशांति को दूर करें। हर एक नागरिक के हृदय में प्रेम और भाईचारे की भावना भरें। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। आप हमारे देश के रक्षक बने और इसे हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा और बाहरी खतरों से बचाकर रखें। अंत में, हम स्वयं को पूरी तरह से आपकी वफादारी में सौंपते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 उसकी 3 आयत कहती है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचाए रखेगा। हम इसी विश्वास के साथ आज के दिन में कदम रखते हैं। हम सुरक्षित हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम सफल हैं क्योंकि आपकी आशीष हमारे ऊपर है। हम चंगे हैं क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन से सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। ये सारी प्रार्थना, समस्त विनती और हृदय की गहराई से धन्यवाद हम अपने इकलौते उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस रूहानी, ताजगी भरी और सामर्थी प्रार्थना ने आपकी आत्मा को एक नई मजबूती और एक नई उम्मीद दी है, तो इसे केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 10 ऐसे मित्रों या रिश्तेदारों के साथ तुरंत साझा करें जिन्हें आज प्रभु की शांति और चंगाई की सख्त ज़रूरत है। याद रखें, आपका एक छोटा सा शेयर किसी की गहरी हार को प्रभु की बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नए वचनों और एक नई सामर्थी प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। जीवित प्रभु यीशु मसीह आज दिन भर आपको, आपके बच्चों को और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा, मधुर शांति और अपार बरकत के साये में रखे। आपका आज का पूरा दिन बहुत ही सफल, आनंदित और आशीषों से भरा हो। जय मसीह की।